जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों, ठीक ठाक हो? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस आपकी पीपीटी अपलोड कर रही हूँ अभी। बस वो काफ़ी लंबा टाइम आ रहा है, भी हुई। अच्छा बस हो जाएगी भी 1 मिनट में। अच्छा स्टूडेंट्स, आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको भी, आप लोग अपने पेपर और पेन बेशक पकड़ लें, या जो आपकी आउटलाइंस मैंने सेंड की थी वो देख लो। तो आपका जो इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च था वो कंप्लीट हो गया है। फिर इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी क्वांटिटेटिव की टाइप्स थी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कॉज एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, ये भी पढ़ लिए। और क्वालिटेटिव रिसर्च भी पढ़ ली है जिसमें फिनोमिनोलॉजिकल थी, एथनोग्राफिकल थी, हिस्टोरिकल, ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ये सब पढ़ लिया आपने। ये 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 यूनिट्स में से आपको कोई मसला तो नहीं है? अभी हर चीज़ समझ आ चुकी है? क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव क्या होती है, और इन दोनों की टाइप्स। नो मैम, कोई क्वेश्चन तो समझ आ गई है? मैं पूछ रही हूँ। ओके ठीक है, गुड। अच्छा, इससे रिलेटेड पीपीटीज जो रह गई हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आज या कल में सेंड करूँगी। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स अब आपकी कंप्लीट हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक न्यू यूनिट जो इसमें है रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस करना है हमने, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। ठीक है, ये यूनिट 4 है। यूनिट 3 भी मैं आपको करवा दूंगी। पहले मैं आपको रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव्स बताना चाह रही हूँ। ठीक है, बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग भी तो आप आंसर करें ना। सिर्फ एक बच्ची को समझ आई है, बाकी लोग नहीं रिप्लाई कर रहे। अच्छा जी, ठीक है। हम लोग आज रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। एक्चुअली आपका यूनिट 4 का सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव है या एक पॉइंट है जिसमें, ठीक है,
और 2-3 है इसमें, लेकिन सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को देखेंगे और इसके बाद एक अलग पीपीटी है जिसमें हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ओके, ठीक है जी। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों? हर कोई बताएगा। मैं तुम लोगों को ज़रा ये ना, एक दूसरे के तुम लोग मैसेज ना देखो, अब ज़रा मुझे बताओ रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम इन योर स्टडी? नहीं पता चल रहा या सुन नहीं रही? आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी। मरियम तारिक, आप बताएं व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम? खदीजा, आपने गलत बताया बेटा। ये वो चीज़ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा बच्चों, अम, आप लोग कुछ बच्चों के गलत कॉन्सेप्ट इसके बारे में है। वो लोग समझते हैं कि जो हम ड्यूरिंग रिसर्च जो प्रॉब्लम फेस करता है इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर, उसको रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम कुछ और है। कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल, ये कौन बता रहा है? मरियम ने बताया कि डिफ़िकल्टी और गैप इन नॉलेज वाइल कंडक्टिंग रिसर्च। अच्छा, गैप जो होता है ना, नॉलेज का गैप, बेटा रिसर्च प्रॉब्लम जो है ना, रिसर्चर ने उस टाइम डाटा कलेक्शन में जो फेस करते हैं ना, वो रिसर्च गैप नहीं, वो लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडेंटिफाई द इंटरेस्टेड एरिया ऑफ रिसर्च, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, identify the criteria for selecting good research problem, formulation of problem statement. A research problem is a question that researchers want to answer or a problem that researchers want to solve. इस एक सेंटेंस से समझ आ गई है? हम्म अम, देखो, उसने गलत भी बताया ना, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी कि उसने कुछ तो बताया ना सोच के। देखो बेटा खतीजा, रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है ना, वो एक, जैसे हम कहेंगे रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, जो रिसर्चर सोल्व करना चाह रहा है, या जो नॉलेज में गैप है ना, जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं और हम देख रहे हैं कि नर्सिस का नॉलेज इससे, मतलब रिगार्डिंग इसी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं हम अगर, या अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की, तो हम कहेंगे कि नर्सिस का नॉलेज रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कम है, ठीक है, या उनको उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है। तो अब हम सोल्व करना चाह रहे हैं ना इसको, हम चाहते हैं कि इसको, ये मसले को सोल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और नॉलेज हम अपनी नर्सिस तक डिसैमिनेट करें या स्प्रेड करें, ठीक है। वो होती है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम। ओके बेटा, समझ आ गई? अब कम आ रही है वॉइस बच्चों, आप सबको मेरी आवाज़ कम आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी बच्चों को आवाज़ ठीक आ रही है या सिर्फ खतीजा को आ रही है कम? ओके ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन of a research problem is the first step of the research process, ठीक है।
जिसको मैं आपको कहती हूँ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले मैंने रिसर्च में यही पढ़ा आ रही हूँ कि सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस में आता है कि आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, ठीक है, इन योर रिसर्च रिलेटेड फील्ड। क्यों आवाज़ कम आ रही है? मेरा तो माइक बिल्कुल आगे है। अभी भी कम आ रही है आवाज़? कुछ बच्चों को ठीक आ रही है, कुछ को कम आ रही है। बेटा आपका नेट इशू होगा, ठीक है, नेट कनेक्टिविटी आप उसको दोबारा से देखो। वैसे बाकी स्टूडेंट्स को तो ठीक आ रही है। बाकी बच्चों को ठीक आ रही है, आप देख लो। अच्छा जी, हम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज रिसर्चर्स नॉलेज, skills, interest, expertise, motivation and creativity with respect to the subject of inquiry। पता नहीं बेटा, इधर से कोई सिस्टम का इशू है। मैं तो बिल्कुल, अभी मैंने क्लास ली है, बिल्कुल ठीक आवाज़ गई है मेरी तो। अच्छा जी, it is believed that the most of the good research studies need loads of time for selection of a research problem। आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जो रिसर्चर देख रहा है कि ये प्रॉब्लम हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, या जो वो काम जिससे भी रिलेटेड करना चाह रहा है, ठीक है, और रिसर्चर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है ना, ठीक है ना, जो भी सॉल्यूशन चाहता है वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम। जिस चीज़ का भी सॉल्यूशन करना चाह रहा है वो रिसर्च प्रॉब्लम है। Okay, definition according to Kerlinger, a problem is an interrogative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variables. The answer to questions will provide what is having sought in the research। देखिए, हम रिसर्च क्वेश्चन की भी बात करते हैं तो वो रिसर्च प्रॉब्लम ही होता है असल में। जब आपने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आपने उसमें जो रिसर्च क्वेश्चन ऐड करना है तो वो यही होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, वो रिसर्च प्रॉब्लम को ही शो कर रहा होता है। अच्छा, R.S. Woodward defines problem as a situation for which we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit. We must find out what to do. The solution can be found out only after an investigation. In other words, a research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practices। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के 6 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द करंट सिचुएशन, मतलब करंट सिचुएशन में क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, कौन सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जिसको हम ठीक करना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च करके, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। देन बैकग्राउंड हमने बताना है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम दैट रीडर्स नीड टू अंडरस्टैंड। बेटा डेफिनेशंस नहीं करनी है आपने, इसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशंस को ऐसे रट्टे छट्टे नहीं मारने, इसकी अंडरस्टैंडिंग लें आप लोग, ठीक है। स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम, पर्सन्स अफेक्टेड, number of persons affected, consequences of the problem, what is the cost of not fixing it, or knowledge gaps, what information is lacking, proposed solution, how will this new study contribute to solving the problem। ये आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डालना है, ठीक है। जब आपने रिसर्च करनी है तो अच्छा, कोई भी आप क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम के जो 6 कंपोनेंट्स हैं वो बताएं, तो ये है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, बैकग्राउंड, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेज, नॉलेज गैप्स और प्रपोज्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको एक बार रीड करो स्लाइड को सारे बच्चे।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट 6 कंपोनेंट्स आपने देख लिए हैं। तो ठीक है, फर्स्ट जो उसका कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट important step in research process. Generally, a broad area is selected, and then a broad topic is delimited or narrowed down to a specific one sentence statement of the problem. ठीक है, अच्छा सुनो, आप लोगों ने नेक्स्ट अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, ज़ाहिर है जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो आप अभी से तैयार रहो। ठीक है, कैसे आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, रिसर्च टॉपिक। और अब आपको पता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। ठीक है बेटा, स्लो आवाज़ आ रही है, तो मुझे नहीं पता क्यों आ रही है, कोई सिस्टम का इशू हो सकता है। लेकिन माइक तो बिल्कुल मेरे आगे है और वही माइक है जो पहले यूज़ करती हूँ मैं, कोई सिस्टम का ही इशू हो सकता है। ठीक है, जनरली आ ब्रॉड एरिया इज सेलेक्टेड, हमने एक ब्रॉड एरिया देखना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, तो हम अपना नर्सिंग प्रोफेशन देखेंगे सबसे पहले तो, और फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी देखना है कि आप किस में करना चाहते हो रिसर्च। ठीक है, तो आपने वो देखना है और देखना है कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे। देखिए, प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं, हर प्रोफेशन में, हर स्किल से रिलेटेड। नर्सेज में उनके प्रैक्टिसेस या तो अच्छी नहीं है या उनका नॉलेज सही नहीं है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक ये चीज़ आ गई। फिर आपने this step of the research process is considered as the most difficult and challenging and needs slots of time। ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये हमारे नर्सिंग फील्ड में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, और वो आपको किस तरह पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बच्चों, बताएं। प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है, जैसे कि मैं पूछ रही हूँ आपसे या बता रही हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम है, उनके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो सी हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो ये मुझे किस किस तरह से पता चला है, बताएं। मैं हर हॉस्पिटल विजिट करके आई हूँ, इस तरह पता चला है मुझे, किस तरह पता चल सकता है, आप खुद बताएं। ऑल ओवर द वर्ल्ड या इन पाकिस्तान की बात करें तो वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हम एक हॉस्पिटल की बात करने से वो प्रॉब्लम नहीं बनता, आपने डिफरेंट एरियाज विजिट करने हैं। हाँ ठीक है, हम उसको सॉल्व करने के लिए करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अलग, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं। सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम से नहीं बेटा, आप ठीक बताना चाह रहे हो और आपको पता भी है। कौन ठीक से बताएगा कि हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है नर्सिस की हमें पता कैसे चलेगा नर्सिस की प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है हैंड हाइजीन से रिलेटेड, या उनको नॉलेज नहीं है कि किस कौन कौन से प्रोसीजर के बाद उनको या बाद में हैंड हाइजीन करनी है और ग्लव्स कौन से वेयर करने हैं। लिटरेचर से पता चलेगा ना बेटा, जो पहले ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हुई हैं, हमें उनसे ही अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैं देखूंगी पाकिस्तान में यहाँ भी रिसर्च हुई है, वहाँ भी हुई है, या आउट ऑफ पाकिस्तान हम देखेंगे कि यूके में ये रिसर्च हुई है, या किसी और कंट्री का ले लेंगे, ईरान में, ठीक है, इंडिया में, हम हर तरफ देखेंगे। तो ये हम फिर हम बताएंगे जी कि ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने इस तरह से आइडेंटिफाई किया प्रीवियस रिसर्चेस से। हाँ जी बिल्कुल, लिटरेचर रिव्यू से। ठीक है, याद रखना हमेशा। आप लोग खुद तो नहीं ना हर हॉस्पिटल का चक्कर लगा सकते, घूम सकते, या पूरी दुनिया में पता कर सकते जी क्या चल रहा है आजकल। आप रिसर्च से, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं आपने उसी के थ्रू पता लगवाना है, लिटरेचर पढ़ने हैं आपने। ठीक है, और जहाँ आपने ये चीज़ मेंशन करनी है वो भी आपने लिटरेचर को सपोर्ट करना है साथ। ठीक है ना, लिटरेचर की हेल्प लेके फिर हम आगे कोई बात कर सकते हैं। अगर मैं ये बता रही हूँ कि
प्रॉब्लम को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, इसके पीछे भी एक लिटरेचर है, ठीक है, तभी मैं ये बात कर सकती हूँ। मैं खुद से तो नहीं ये बना रही ना, पीछे लिटरेचर्स पड़े हुए हैं, उसको देख के ही हम आगे बता सकते हैं। Our research problem may come from several sources. अच्छा, इसमें भी यही कुछ है, ठीक है, जो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया, ये आपने सोर्सेज निकाल लेने हैं इसमें ना। ठीक है, आप सबसे स्ट्रॉन्ग वाला यही है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, ठीक है, और इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ जाएगा साथ, लेकिन हम खाली पर्सनल एक्सपीरियंस को नहीं ले सकते, हम साथ डिफरेंट सोर्सेज को लेंगे, ठीक है। देखिए, personal experience, a day-to-day personal experience of a research may serve as good source of ideas to formulate a research problem, ठीक है। सबसे पहले तो आप डे बाय डे जो काम कर रहे हैं, अपनी रूटीन वर्क में काम कर रहे हैं, आपको पता है, ठीक है, इस नर्स की ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, फिर आप तब भी एक सर्च करेंगे, क्या सिर्फ इस नर्स की प्रैक्टिस ख़राब है, या इसके अलावा भी हमारे हॉस्पिटल के अलावा भी ये प्रैक्टिस जोन सी हैं इनकी ठीक नहीं है, ठीक है। For example, a researcher observed domestic violence suffered by wives of alcoholic husbands. ठीक है, ये example दिया. This experience may provide ideas to identity several research problems related to domestic violence. There may be so much such life experiences of a researcher which could be used to develop a research problem. अच्छा जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको पता चलता है, ठीक है। Nurses get plenty of ideas to formulate research problems from their clinical experience. वही बात आ गई, पहले तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि क्या ये एक्सपीरियंस यहाँ का ठीक नहीं, फिर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली जाके ये लिटरेचर से ही टच करता है, ठीक है। ये वही बात आ गई, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, previous experience. A body of knowledge should be developed on a sound foundation of research findings. Usually at the end of research, further research problems are suggested. ठीक है। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ रिसर्च हम डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जिसको हम कहते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। देखिए, हम जब मैंने रिसर्च पढ़नी है ना, ठीक है, या मैंने कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो मैं पढ़ूंगी, एक रिसर्च हुई है, ठीक है, अगर मैं कुछ नया करना चाह रही हूँ तो मैं उसकी लिमिटेशंस को पढ़ूंगी, ठीक है। मैं उसकी लिमिटेशंस को पढ़ के मैं उस तरह का मैं कहूँगी, ठीक है, इसकी ये लिमिटेशन थी या इसकी ये वीकनेस थी, इस पे ये काम होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, और मैं अपनी रिसर्च में वो चीज़ लेके आऊँगी, और वो प्रॉब्लम, वो नया प्रॉब्लम निकल आया ना, अब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाऊँगी। एग्जिस्टिंग थ्योरीज, ठीक है, यहाँ भी नेट आ गया आपके पास, थ्योरीज और जो भी एग्जिस्टिंग नर्सिंग थ्योरीज लिटरेचर्स पढ़े होंगे, ठीक है, और आपने उससे हेल्प लेनी है। रिसर्च इज अ process of theory development and theory set testing. Nurses use many theories from other disciplines in their practices. It is an existing theory is used in developing a researchable problem. A specific statement from the theory must be isolated. Generally, a parts of the theory are subjected to testing in a clinical situation. The testing of an existing theory is definitely needed in nursing, therefore they serve us as good sources of research problem. Social issues, ठीक है, sometimes topics are suggested by more global, contemporary, social or political issues of relevance to the healthcare community. For example, HIV, AIDS, female foeticide, sexual harassment, domestic violence, and gender equality in healthcare and in research are some of the current social and political issues of concerns for healthcare professionals. ठीक है, जैसे कि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रिसर्च प्रॉब्लम हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, जो आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है,
कोई डिजीज़ से रिलेटेड, या देखें जब कोविड आया तो तब उससे पहले तो सबको नहीं पता था ना कि कोविड क्या है, ठीक है। सब हम सिर्फ अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला, ठीक है। फिर रिसर्चेज होना शुरू हुई। अब हमारे पास बेहद रिसर्च है, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़े हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या सोर्स था कि हमें कैसे पता चला एक प्रॉब्लम का? जिन्होंने रिसर्च की, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट रिसर्च की, उनको भी, उनके पास भी तो कोई सोर्स था ना, ठीक है ना। बिल्कुल न्यूली जब ये डिजीज़ आई है कोविड-19, तो हमें भी सोशल मीडिया के थ्रू ही सबसे पहले प्रॉब्लम का पता चला, ठीक है। हमने प्रॉब्लम वहीं से आइडेंटिफाई किया। टीवी पे आ रहा था, रेडियो पे, और डिफरेंट जो सोशल मीडिया के जो थे सोर्सेज। फिर हमने वहाँ रिसर्च शुरू हुई, और अब हम अपने लिटरेचर से जो सा है उसको सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। अब हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं, अब हमारे पास 1 ईयर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रिसर्च हुई है, ठीक है। तो हम उसकी सपोर्ट लेंगे। तो यही बात यहाँ कर रहे हैं कि सोशल इश्यूज़ के ये एक मेजर सोर्स है प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम का। ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस अरेंज करें, ठीक है। इट इज़ अ गुड टेक्निक टू फाइंड न्यू क्वेश्चंस वेयर एन इंटेंसिफाइड discussion among interested people of the profession is conducted to find more ideas to formulate a good research problem. For example, ideas for study may emerge from reviewing research priorities by having brainstorming sessions with other nurses, researchers, or nursing faculties. ओके, इंट्यूशंस, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज ज़्यादा है किसी को? सोर्सेज ऑफ नॉलेज की एक अलग पीपीटी थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, तो उसमें भी था इंट्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, इंट्यूशन हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनली इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड गुड सोर्सेज। इंट्यूशंस आना है यहाँ, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ट्रेडिशनली इंट्यूशंस आर considered good sources of knowledge as well as sources to find new research problem. It is believed that reflective mind is a good source of ideas which may be used to formulate a good research problem. अच्छा जी, folklore जो होता है, कॉमन बिलीव्स कुड बी राइट और रॉन्ग। कॉमन बिलीव्स जो होते हैं, ठीक है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट स्टडिंग जस्ट बिफोर द टेस्ट डिक्रीज द स्कोर, ठीक है। ये कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है जी, बस लोगों ने एक बात बनाई हुई है। ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि जस्ट बिफोर जो टेस्ट है ना, हम लोग जो रीड करते हैं, अपना जो भी पढ़ रहे हैं, स्टडी करना फ़ौरन फ़ौरन से देख के जो साथ ही टेस्ट, तो वो टेस्ट के स्कोर को डिक्रीज करता है, ठीक है। नहीं बेटा, हुई है, लेकिन बहुत कम, ठीक है। और इसकी भी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना खतीजा, तो उसमें आप देखोगे कि ये 2012 में भी आया था कोविड, ठीक है। तो आप रिसर्च के थ्रू आपको पता चल सकता है कि ये 2012 में भी कहाँ आया था, लेकिन ये तब था स्पोरेडिक था, और ये सिर्फ सऊदीया या जो चाइना में, ठीक है, लेकिन ख़त्म हो गया था, किसी एरिया में हुआ था और फिर ये ख़त्म हो गया था। तब ये पैंडेमिक नहीं था। उसके बाद उस पर इतनी रिसर्चेज नहीं हुई, ठीक है, एक रेयर डिजीज़ थी ना ये। उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 जो कि 2019 में इमर्ज हुआ, और उसके बाद वो बढ़ता बढ़ता जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू हम सबको पता चला। देखिए, उसके ऊपर जो टेस्टिंग है, जो रिसर्च हुई है, वो सब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी दूसरी क्लास से था कोविड की, ये सेम क्लास नहीं है वायरस की, ठीक है। ये कोविड दूसरा है जिसको आई थिंक ये वो था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स था, वो जो 2012 का था, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन है ना आगे वायरस की, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये डिफरेंट क्लास में से है, इसलिए इस पर टोटली न्यू रिसर्चेज हुई हैं। पुरानी रिसर्चेज इसको सपोर्ट नहीं कर रही। वो था तो कोविड, लेकिन ये नई क्लास से रिलेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको कोविड-19 का कहते हैं। ये होता है नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, और सार्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
ठीक है, और नोवेल कोरोना वायरस के नाम से। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये बिल्कुल न्यूली जोन सा है, फिर वो पता चला, ठीक है, इस डिजीज़ का, इसके स्ट्रक्चर का, तो इसलिए इस पे सब न्यू रिसर्चेज हुई हैं। ओके, अच्छा जी, हम यहाँ बात कर रहे थे फॉकलॉर्स की, ठीक है, जो कि आपको समझ आ गई, ठीक है, ये खुद की बनाई हुई बात होती है, कॉमन बिलीव्स होते हैं, ठीक है, और ये राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं। अच्छा जी, exposure to field situations. During field exposure, researchers get variety of experiences which may provide plenty of ideas to formulate research problem. For example, while working in field, a researcher observe a good specific traditional practice for cure of disease condition, which can be used as research problem to investigate its efficacy. Consultation with experts. अच्छा बच्चों, अजान हो रही है, 5 मिनट वेट करो, अजान सुन लो, ठीक है।
जी स्टूडेंट, सब आवाज़ आ रही है? ओके। कब से आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी? ये लास्ट ये समझ आ गई है बच्चों? ओरिजिनल, फिजिबल। ओके, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे? टाइम की बात कर रहे थे ना। A nurse might be interested in studying sibling relationship among quintuplets. Knowledge of the incidence of quintuplets birth would quintuplet birth क्या होती है पता है ना? 5 बर्ड्स जब एक टाइम पे होती है ना, ये उन्होंने एग्जांपल साथ दी हुई है, ठीक है, कि 5 इस पे रिसर्च हुई है तो उसका बता रहे हैं। तो वैसे क्विंटुप्लेट बर्ड्स होती हैं कि 5 बर्ड्स एट वन टाइम। Okay. Would certainly discourage anyone considering research on this particular population unless the researchers plan to make this a lifetime project. So time is always a factor to be considered. ठीक है, हमने ये सब चीज़ें देखनी है अपनी रिसर्च कंडक्ट जब कर रहे हैं, या उससे पहले हमने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ये सिबलिंग रिलेशनशिप जब देख रहे हैं अमंग 5 बेबीज, ठीक है, जो एक टाइम पे हुए हैं, ठीक है, क्विंटुप्लेट्स, तो ये बहुत लॉन्ग स्टडी है। ठीक है, हम पूरा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है ये तो। ठीक है, जो ये स्टडीज कर रहे हैं, क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, या जो एथनोग्राफिक रिसर्च बनेगी, ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम स्टडी है। तो ये हमने हमेशा टाइम को एक बहुत मेजर, ये हमारा फैक्टर है, ठीक है, जिसको हमने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है ना? सो टाइम इज ऑलवेज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। इट इज वाइज टू अलो मोर टाइम देन सीम्स to be needed because unexpected delays frequently occur. अच्छा जी, cost. All research projects cost money. Some studies are much more expensive than others. The researcher must consider realistically the financial sources available. Equipments देखने हैं जी, the or supplies. The research project requires some type of resources. Therefore, before making the final decision to conduct a study, an accurate determination of needed equipments and supplies should be ensured. If researcher takes into consideration equipment and supplies in the early phases of research project, there are less chances of the project to be revised or discarded later because of equipment or supply problems. ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने कहा इसको कंप्लीट कितना, अब तो काफ़ी है। चलें ठीक है, मैं आपके भी अटेंडेंस लेती हूँ। और ये हमने इक्विपमेंट एंड सप्लाईज तक आज इसका किया है। ठीक है, स्लाइड नंबर 25 तक हमने आज कर लिया है। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम 26 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अभी अटेंडेंस लेने लगी हूँ मैं।
से भी अटेंडेंस आप लोग लगवा दिया करें, ठीक है। समटाइम्स होता है वो अटेंडेंस में नहीं नाम शो हो रहा होता, तो मैं वैसे अगेन एंड अगेन उसको अपडेट करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे ना खुद से अपने विद रोल नंबर जो है वो सेंड कर दिया करो, जिससे बाकी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सबकी तो मैंने लगा दी है जिन्होंने अपनी अटेंडेंस लगवाई है, और अटेंडेंस की भी। लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा ना अपनी अटेंडेंस खुद से इस तरह जिस तरह बाकी बच्चे कर रहे हैं ना, वो लगवा लिया करो, ओके।